बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे पास अगेन एक बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन है जो कि मुझे देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, यूनिक लगा था और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कर पा रहे थे। इस वजह से भी मैं इस क्वेश्चन को अभी करवाने लगी हूँ। अब इसमें करना क्या चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास और फ्रैक्शन के अंदर भी मल्टीपल ऑपरेशंस हमारे पास अप्लाई हुए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगेगा तो इसमें बोर्ड मैथ्स ही ऑपरेशंस रूल सारे वही हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में है ऑर्डर। तो ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक नंबर होगा तब उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर। इस तरह से तो मैथ का रूल फेल हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो 5 आ गया। अब हम लोगों ने पावर लिखी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15। अब ब्रैकेट्स के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी होती है पहले। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर है, नंबर चेंज हो जाएगा। इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते कि इस चीज़ के साथ 5 को कैसे मल्टीप्लाई करें। ये कोई एक नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस काम के लिए पहले इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 5 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 25 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब अगेन पहले इसी को क्लियर करना है सारा का सारा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स एक नंबर मिसिंग है यहाँ पे हमारे पास। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 भी आता है जो कि मैंने नहीं स्किप कर दिया था अभी। तो यहाँ पे 2 भी आएगा साथ साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, क्वेश्चन फुल क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। अच्छा, अब 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व किया। 25 मल्टीप्लाई 5 किया तो 125 आ गया। डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15। ठीक, अब क्या करेंगे, अब डिवीजन सबसे पहले होती है क्योंकि अब तो फ्रैक्शन में हमारे पास एक फ्रैक्शन एक ही रहेगी। इसका मतलब है डिवीजन हो रही है। सबसे पहले डिवीजन कर लेते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल किया तो क्या बचा, यहाँ पे बच गया 25 और यहाँ पर बच गया 2। तो हम इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15। ठीक, अब 2 कैंसिल हो जाएगा। पीछे बच गया 25 मल्टीप्लाई 5 प्लस 15। तो क्या करेंगे, क्या इस तरह से लिख देंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15। अब इन दोनों ऑपरेशंस में से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 125 प्लस 15 और 125 में हम लोगों ने जब ऐड करना है 15 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 125 और 15 को जब ऐड किया 5 प्लस 5 10, ये आ गया 4 और ये 140। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इस बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन का आंसर आ गया है 140। तो ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको टाइम पर मिलते रहें। अब मैं आऊँगी किसी न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।